दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हीरे पृथ्वी की सतह तक कैसे पहुंचते हैं और इन्हें कहां पाया जा सकता है। वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें लास्ट तक। दोस्तों हीरा हमेशा के लिए होता है। 1940 के दशक में एक अत्यधिक सफल विज्ञापन अभियान के लिए गढ़ा गया वह प्रतिष्ठित नारा रत्नों को शाश्वत प्रतिबद्धता और एकता के प्रतीक के रूप में बेचता था। लेकिन विभिन्न देशों के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए और नेचर में प्रकाशित हमारे नए शोध से पता चलता है कि हीरे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने का भी संकेत हो सकता है। यानी यह भी संकेत दे सकता है कि उनकी तलाश में कहां जाना सबसे अच्छा है। दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पत्थर होने के कारण हीरे को बनने के लिए तीव्र दबाव और तापमान की आवश्यकता होती है। ये स्थितियां केवल पृथ्वी के अंदर ही प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों वे पृथ्वी के भीतर से सतह तक कैसे पहुंचते हैं। दोस्तों हीरे पिघली हुई चट्टानों या मैग्मा में पाए जाते हैं जिन्हें किम्बरलाइट्स कहा जाता है। अब तक हम यह नहीं जानते थे कि किस प्रक्रिया के कारण किम्बरलाइट्स अचानक पृथ्वी की परत से होकर निकल गए और लाखों यहाँ तक कि अरबों वर्षों तक महाद्वीपों के नीचे छिपे रहे। अधिकांश भूविज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि हीरे निकलने वाले विस्फोट सुपर कॉन्टिनेंट चक्र के साथ तालमेल में होते हैं। भूमि निर्माण और विखंडन का एक आवर्ती पैटर्न जिसने पृथ्वी के अरबों वर्षों के इतिहास को परिभाषित किया है। हालांकि इस रिश्ते के अंतर्निहित सटीक तंत्र पर बहस चल रही है। दो मुख्य सिद्धांत सामने आए हैं। एक प्रस्ताव है कि किम्बरलाइट्स मैग्मा घावों का फायदा उठाते हैं जो तब बनते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी खिंच जाती है या जब पृथ्वी को ढकने वाली ठोस चट्टान के स्लैब जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। दूसरे सिद्धांत में मेंटल प्लम्स पृथ्वी की सतह से लगभग 2900 किमी नीचे स्थित कोर में मेंटल सीमा से पिघली हुई चट्टान का विशाल उभार शामिल है। हालांकि दोनों विचार अपनी समस्याओं से रहित नहीं हैं। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट का मुख्य भाग जिसे लिथोस्फीयर के रूप में जाना जाता है अविश्वसनीय रूप से मजबूत और स्थिर हैं। इससे फ्रैक्चर को भेदना मुश्किल हो जाता है जिससे मैग्मा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कई किम्बरलाइट्स उन रसायन स्वादों को प्रदर्शित नहीं करते हैं जिनकी हम मेंटल प्लम्स से प्राप्त चट्टानों में अपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत किम्बरलाइट्स मेंटल रॉक पिघलने की अत्यधिक कम डिग्री शामिल होती है जो अक्सर 1% से भी कम होती है। इसलिए एक और तंत्र की जरूरत है। हमारा अध्ययन इस दीर्घकालीन पहेली का संभावित समाधान प्रस्तुत करता है। हमने महाद्वीपीय विखंडन और किम्बरलाइट्स ज्वालामुखी के बीच संबंध की फोरेंसिक जांच करने के लिए मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का अनुप्रयोग सहित सांख्यिकीय विश्लेषण तैनात किया। हमारे बेसिक अध्ययन के नतीजे से पता चला है कि अधिकांश किम्बरलाइट्स ज्वालामुखियों का विस्फोट पृथ्वी के महाद्वीपों के विवर्तनिक विखंडन के 20 से 30 मिलियन वर्ष बाद हुआ था। इसके अलावा हमारे क्षेत्रीय अध्ययन ने उन 3 महाद्वीपों को लक्षित किया जहां सबसे अधिक किम्बरलाइट्स पाए जाते हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका ने इस खोज का समर्थन किया। इसमें एक प्रमुख सुराग भी जोड़ा गया था। किम्बरलाइट विस्फोट समय के साथ धीरे धीरे महाद्वीप के किनारों से अंदरूनी हिस्से की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और यह दर पूरे महाद्वीपों में एक समान होती है। इससे यह प्रश्न उठता है कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया इन पैटर्नों की व्याख्या कर सकती है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए हमने महाद्वीपों के जटिल व्यवहार को पकड़ने के लिए कई कंप्यूटर मॉडलों का उपयोग किया क्योंकि वे अंतर्निहित मेंटल के भीतर सहवानी आंदोलनों के साथ साथ खिंचाव का अनुभव करते हैं। हमारा प्रस्ताव है कि डोमिनो प्रभाव यह समझ सकता है कि महाद्वीपों के टूटने से किम्बरलाइट मैग्मा का निर्माण कैसे होता है। दरार के दौरान महाद्वीप पर जड़ का एक छोटा सा क्षेत्र कुछ महाद्वीपों के नीचे स्थित मोटी चट्टान के क्षेत्र टूट जाते हैं और अंतर्निहित आवरण में डूब जाता है। यहाँ हमें ठंडी सामग्री का डूबना और गर्म मेंटल का ऊपर उठना मिलता है जिससे एक प्रक्रिया होती है जिससे किनारे संचालित होते हैं। उन्हें सवन कहा जाता है।
हमारे मॉडल दिखाते हैं कि यह संवहन सामान प्रवाह पैटर्न की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है जो पास के महाद्वीप के नीचे स्थानांतरित होता है। हमारे मॉडल दिखाते हैं कि महाद्वीप पर जड़ के साथ बहते समय विघटनकारी प्रवाह महाद्वीप प्लेट के आधार से 10 किलोमीटर मोटी पर्याप्त मात्रा में चट्टान को हटा देते हैं। हमारे कंप्यूटर मॉडल के विभिन्न अन्य परिणाम यह देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि यह प्रक्रिया गैस समृद्ध किम्बरलाइट्स उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त पिघलने को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक सामग्रियों को सही मात्रा में एक साथ ला सकती है। एक बार बनने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी द्वारा प्रदान की गई महान उछाल के साथ मैग्मा अपने कीमती माल को लेकर सतह पर तेजी से बढ़ सकता है। यह मॉडल किम्बरलाइट और मेंटल प्लम के बीच स्थानिक संबंध का खंडन नहीं करता है। इसके विपरीत प्लम के कारण प्लेट के गर्म होने, पतले होने और कमजोर होने के कारण टेक्टोनिक प्लेटों का टूटना भी हो सकता है और नहीं भी। हालांकि हमारे शोध स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिकांश किम्बरलाइट समृद्ध क्षेत्रों में देखे गए स्थानिक समय आधारित और रासायनिक पैटर्न को केवल प्लम की उपस्थिति से पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता है। हीरे को सतह पर लाने वाली विस्फोटों को शुरू करने वाली प्रक्रियाएं अत्यधिक व्यवस्थित प्रतीत होती हैं। वे महाद्वीपों के किनारों से शुरू होते हैं और अपेक्षाकृत समान दर से आंतरिक भाग की ओर पलायन करते हैं। इस जानकारी का उपयोग इस प्रक्रिया से जुड़े पिछले ज्वालामुखी विस्फोटों के संभावित स्थानों और समय की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक हीरे के भंडार और अन्य दुर्लभ तत्वों की खोज को समक्ष कर सकता है। यदि हमें नई जमाओं की तलाश करनी है तो यह ध्यान में रखना होगा कि अभियान समूहों द्वारा वर्तमान में विश्व बाजारों से उन हीरों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है जिनका उपयोग युद्धों, संघर्ष के हीरे को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है या जो खदानों से आते हैं उनकी स्थिति खराब है। हीरे हमेशा के लिए भी हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हमारे काम से पता चलता है कि हीरे हमारे ग्रह के इतिहास में लंबे समय तक नए हीरे बार बार बनाए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।